सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा और उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा द्वितीय रूप में हिंदी को लिया है, इसके साथ साथ शिक्षण भी दिया। विद्यार्थियों, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं मांगट टाउन का रहने वाला हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है तो इससे पूछ सकता है विद्यार्थियों। और अध्यापक पात्रता परीक्षा को कितने दिन शेष रह गए? 95 डेज सेट रह गए। 25 अप्रैल 2021 को पेपर होगा विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और खूब पढ़े होंगे विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, अपना एक टॉपिक चल रहा था वाक्य भेद। वाक्य जो है वो नए सिलेबस के अनुसार 3 नंबर टॉपिक है विद्यार्थियों। वैसे तो ये टॉपिक जो वाक्य है ये भाषा फर्स्ट में भी दिया हुआ है। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य भेद चल रहे थे और मैंने बताया था आपको वाक्य भेद कितने होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं विद्यार्थियों। और इसके साथ साथ रचना कह दीजिए, संरचना कह दीजिए, बनावट कह दीजिए, आकृति कह दीजिए, उनके आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहला कौन सा होता है? सरल या साधारण वाक्य। उसके बाद में आपके सामने संयुक्त वाक्य और फिर कौन सा होता है आपके सामने? मिश्र वाक्य। विद्यार्थियों, इससे पहले जो वीडियो मैंने किया था उसमें मैंने बताया था आपको जो रचना की दृष्टि के आधार पे वाक्य भेद होते हैं, उसमें जो पहला भेद था सरल या साधारण वाक्य, उससे संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा, आपको सरल या साधारण वाक्य समझ में आ गया होगा। क्योंकि पेपर के अंदर जहां तक बात करें ईट अध्यापक पात्रता परीक्षा की और जो भी ईट के एग्जाम हुए हैं, एच टेस्ट, सी टेट, उसमें वो वाक्य देगा विद्यार्थियों, आपने पहचानने हैं। और पहचानेंगे जब जब आपको बड़ी गहनता से इनके बारे में ध्यान होगा कि किस में क्या चीज होती है, कैसे उनको बताया जाता है, तभी आपका क्या होगा? प्रश्न सही होगा। और मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, साथ साथ में उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो भाषा द्वितीय हिंदी के रूप में। विद्यार्थियों, अब तक भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तुरंत जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी तैयारी यथावत चलती है। देखिए विद्यार्थियों, अर्थ रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और दूसरा वाक्य भेद देखिए कौन सा नाम है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जहां 2 साधारण वाक्य आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 साधारण वाक्य बोल दीजिए या 2 सरल वाक्य बोल दीजिए, आपस में योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। किससे भाई? आपस में योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों की भाषा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान सतह के, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान सतह के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। उपवाक्य देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि उपवाक्य क्या होता है, क्योंकि कई विद्यार्थी अनभिज्ञ है उपवाक्य के संबंधित। देखिए वाक्य होता है, वाक्य के कितने घटक बताए थे मैंने विद्यार्थियों? उम्मीद है आपने याद करनी होंगे। उद्देश्य और विधेय। क्या बताया था? 2 घटक बताए थे, उद्देश्य विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, वो तो उद्देश्य विधेय है। अब हम बात करें अगर आपके सामने जो उपवाक्य की, तो उसको समझिए विद्यार्थियों। आज देखिए वाक्य है, वाक्य क्या होता है? अगर वाक्य के अंदर एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही क्रिया होती है, वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य होता है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपने याद किया होगा, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही क्रिया हो तो क्या होता है? साधारण वाक्य। लेकिन कई बार क्या होता है कि वाक्य के अंदर क्या है, जैसे वाक्य है तो वाक्य में क्या होता है? एक तो होता है प्रधान वाक्य बोल दीजिए, या बोल दीजिए उसे मुख्य वाक्य बोल दीजिए। एक होता है आपके सामने उपवाक्य। उपवाक्य मतलब क्या है? जो उन पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एक तो होता है वाक्य दे दिया, वाक्य के अंदर क्या है, जैसे उन्होंने आपको मन लगा दिया, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, बहुत लंबा वाक्य है। तो उसमें देखिए विद्यार्थियों, वास्तव में प्रधान और मुख्य वाक्य कैसे कहते हैं? जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है या जो क्रिया पहले हो उसे तो क्या कहते हैं? प्रधान या मुख्य वाक्य कहते हैं विद्यार्थियों। और जो किया बाद में हो, जो किया बाद में घटित हो, वो क्या हो भाई?
उपवाक्य कहलाती है। वो क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं क्लास से आया उसके बाद पढ़ाया, अध्यापक कक्षा में आता है फिर पढ़ाता है, अध्यापक कक्षा में आता है फिर पढ़ाता है। कौन सा वाक्य विद्यार्थियों? संयुक्त वाक्य विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें जो है वो दो वाक्य है आपस में मिले हुए हैं। अब आप अध्यापक, इसमें देखिए आपको पहचानना है कि प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य कौन सा है और उस पर आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो सबसे पहले क्रिया कौन सी हो? क्रिया का मतलब क्या बताया था विद्यार्थियों? क्रिया का मतलब क्या है? काम होना। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम होना। अध्यापक कक्षा में आया फिर उसने पढ़ाया। तो देखिए अध्यापक कक्षा में आया, ये क्या है? प्रधान वाक्य है। ये क्या है? मुख्य वाक्य है। फिर उसने पढ़ाया, ये क्या है? उपवाक्य है, क्योंकि अगर वो अध्यापक कक्षा में नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाएगा विद्यार्थियों। तो इसलिए जो क्रिया पहले घटित हो जाए वो क्या होती है? प्रधान या मुख्य वाक्य बोलते हैं। उस पर आधारित क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको उपवाक्य समझ में आगे होंगे। अब देखिए विद्यार्थियों वापिस विभाषा की हो जाते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान सतह के उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? योजक शब्दों से क्या होते हैं भाई? जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान सतह के उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं भाई? योजक शब्दों से। अब देखिए योजक शब्द कौन से होते हैं? अब आप इसको समझिए, योजक शब्द क्या होते हैं? देखिए योजक शब्द होते हैं दो वाक्यों को संबंधित करते हैं, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को संबंधित करते हैं। और योजक शब्द क्या होते हैं? आपके सामने बहुत प्रकार के होते हैं, और, परंतु, यदि, इसलिए, या, फिर, ये क्या है? सभी क्या कहते हैं आपके सामने? योजक वाक्य कहलाते हैं, योजक शब्द कहते हैं विद्यार्थियों। देखिए योजक शब्द क्या होते हैं? या, फिर, किंतु, इसलिए, परंतु, और, यदि, ये सब क्या कहते हैं विद्यार्थियों आपके सामने? योजक शब्द कहते हैं। अगर दो समान सतह के वाक्य, समान सतह का मतलब क्या है? दोनों वाक्य लगभग एक जैसे होने चाहिए, दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या है? समान सतह है। और दोनों वाक्य किससे जुड़े हैं? अगर आपस में योजक शब्दों से जुड़े होते हैं तो वाक्य क्या कहते हैं? इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, दो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान सतह के उपवाक्य, उपवाक्य मतलब जो आधारित होता है, जो क्या है? प्रधान वाक्य में आधारित हो। योजक शब्द, योजक शब्द क्या होते हैं? और, परंतु, यदि, इसलिए, या, फिर शब्दों से क्या है? जुड़े होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको परिभाषा याद होगी और समझ में आ गई होगी मुख्यतः, ताकि पेपर के अंदर आप पहचान जाएं कि कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा प्रधान वाक्य